ज्योति को हम लोग नहीं मारे सर। पुलिस वाले को बेवकूफ़ समझते हैं। हम लोग सही बोल रहे हैं सर, ज्योति जहर खाकर मरी है। पुलिस वाले को बेवकूफ़ समझते हैं। हम लोग नहीं मारे सर। जब वो जहर खा के मरी थी तो उसके शरीर में एक भी बूंद जहर होना चाहिए था ना। हम सब नहीं जानते सर, ज्योति को हम लोग नहीं मारे हैं। हाँ, ज्योति जहर खाकर नहीं मरी थी। हम बताते हैं कि हुआ क्या था। हम दहेज का पैसा मांग मांग कर थक गए थे। न ही उसका बाप देने के लिए नाम ले रहा था और न ही ज्योति जोर दे रही थी। और करण पैसा मांगने के बजाय ज्योति को प्यार दुलार कर रहा था। हम करण को कितना भी समझाते थे उसको मारो पीटो ताकि उसके घर वाले दहेज का पैसा जल्दी दे दें, लेकिन करण को ये बात समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन हम देखे कि करण और ज्योति दोनों आपस में बात कर रहा था। सुनिए ना, बोलिए ना। मेरा लिपस्टिक खत्म हो गया है, ला दीजिए ना। इसमें इतना उदास होने वाला कौन सा बात है? कौन कलर का लगाती है बोलो, हम अभी ले आते हैं। लाल कलर का। तुम लाल नहीं पिंक लगाओ, अच्छा लगेगा। हाँ तो ठीक है, पिंक ही कलर ले लीजिएगा। जाइए ना। जाए? जाइए ना। पक्का जाए? जाइए ना। सही में? हाँ जाइए ना। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हेलो। देखिए, आप लोग 6 महीना का टाइम मांगे हुए थे, हम दे दिए, लेकिन आप लोग तो साफ से लाज शर्म घोर के पिए गए हैं। समझी जी, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं पैसा जुटाने का, लेकिन कोई कर्ज भी नहीं दे रहा है। तो हम क्या करें? औकात देख के ना बेटी का शादी करना चाहिए था। देखिए समझी जी, गुस्सा नहीं कीजिए, हम लोग कुछ ही दिन में आपका पैसा दे देंगे। कुछ दिन नहीं, अगर कल पूरा पैसा नहीं मिला तो हमारा हाथ से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। समझी जी, आप ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। हमारे पास कुछ गहना है, वो ज्योति के पापा को हम दे रहे हैं, वो बेचकर कल ही आपका पैसा दे देंगे। अगर कल तक दहेज वाला पैसा नहीं मिला तो अपना बेटी से हाथ धो लीजिएगा। सुनिए, ये कुछ गहने हैं जो हमें अपने मायके से मिला था, इसे बेचकर ज्योति के घर वाले को दहेज का पैसा दे दीजिए। ये तुम क्या कर रही हो ज्योति की मम्मी? हम लोगों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज ही उसका बाप दहेज वाला पैसा देने के लिए गहना बेचने जा रहा है। अगर वही गहना हम छिनवा देंगे तो 5 लाख रुपया गहना का और 5 लाख रुपया दहेज वाला, यानी कि टोटल हमारे पास 10 लाख रुपया हो जाएगा। हाँ, बात तो सही बोले। हाँ, जिसको लूटने के लिए भेजेंगे ना उसको 5,000 रुपया दे देंगे, ऐसे में हम लोग पकड़ाएंगे भी नहीं और 10 लाख रुपया हो जाएगा। आपका ये घटिया प्लान हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। जा रहे हैं, अभी मम्मी के फोन करके सब बात बताते हैं। फोन दीजिए मेरा, हम फोन लगाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, आप दोनों को जेल भिजवाएंगे। जिंदा रहेगी तब ना जेल भिजवाएगी। तो मर गई, करण को पता चलेगा, हम दोनों को करण मार देगा। तुम अपना मुंह बंद रखो और जैसे जैसे हम बोलते हैं ना वैसे वैसे करते जाओ।
अच्छा तो ज्योति को तुमने मारा, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि ज्योति के मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जहर खा के मर गया। मारने के बाद हम दोनों ने एक प्लान बनाया। बेटा देख ना रे, बहू हम लोग को छोड़ के चली गई रे बेटा। जाने क्या कमी हो गई थी मेरे घर में। ज्योति, ज्योति, पापा ये सब कैसे हुआ? ये तो अभी ठीक थी। हमको क्या पता बेटा, न जाने बहू को मेरे घर में क्या चीज की कमी हो गई थी जो ऐसा कदम उठा ली मेरी बहू। एक काम कीजिए, इसको अभी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं बेटा, बहू अब मर चुकी है, अब इसको हॉस्पिटल ले जाने से कोई फायदा नहीं है। चलो हम लोग भाग चलते, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। पुलिस आ जाएगी? ज्योति खुद मरी है तो पुलिस आके हम लोग को क्या करेगी? बेटा तुम पुलिस को जानते नहीं हो, झूठा केस बना के हम लोग को फंसा देगा। अरे पापा, जब हम लोग नहीं मारे तो पुलिस हम लोग को कैसे फंसा देगी? बेटा तू अभी बच्चा है, चलो यहाँ से भागो। ज्योति, जिस दिन ज्योति के पापा गहना बेचने जा रहे थे तुमको दहेज देने के लिए, उसी दिन तुम लोगों ने ज्योति को मार डाला। अब हमको ये बताओ कि ज्योति के पापा से गहना छीनने वाला वो दोनों लड़का कौन था? वो छोटा मोटा बदमाश है, चोरी चकारी करता है। हम उसको गहना लूटने का 5,000 रुपया दिए थे। नाम बताओ। अजय कुमार और गुंजन पटेल। चलो अजय मंडल और गुंजन पटेल को गिरफ्तार कर लो और गहना छीनने में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ उसे जब्त कर लो। लोग कहते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन सब झूठ बोलते हैं। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता है। कुछ तो शर्म करो। जिस 5 लाख को पाने के लिए तुमने इतना कुछ किया, वो 5 लाख तुमको नहीं मिलेगा और जीवन भर जेल में सड़ेगा वो अलग। अरे ये सब करते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया कि हम अपने ही बेटे का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? करण मेरा अपना बेटा है ही नहीं।